नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू एवरीवन? फाइन। नाउ स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हमने हमारी मात्राएं थी वो कंप्लीट कर ली थी, राइट? हमने उसका परिचय लिया है और उसके थोड़े थोड़े शब्द भी कर लिए। हमने सारे स्वर के शब्द, यानी कि हमारे जो सारे स्वर है 11 अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, राइट? ये जो सारे 11 स्वर है उनकी सारी मात्राएं हमने कर ली है, राइट? तो आज हम देखेंगे चित्रकथा चतुर लोमड़ी। उसकी एक चित्रकथा है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले आज मैंने इसका एक वीडियो बनाया है। तो उस वीडियो में हम लोग सारी मात्राएं उन मात्राओं के चिन्ह देखेंगे, उनके एक एक शब्द का हम लोग रिवीजन करेंगे और फिर हम लोग ये चित्रकथा करेंगे, राइट? तो सबसे पहले तो चित्रकथा किसे कहते हैं, राइट? ये पता होना चाहिए ना। तो चित्रकथा यानी कि क्या? तो हमें चित्र दिए होते हैं अलग अलग और उन चित्र को हमें देख के कोई स्टोरी बनानी होती है, यानी कि जो स्टोरी है वो हमें बोलनी होती है, राइट? तो ऐसी बहुत सारी चित्रकथाएं आती है ना। कि चित्रकथा कैसे होती है कि देखो कोई भी अलग अलग डिफरेंट चित्र दिए, लाइन में सीक्वेंस में दिए होते हैं कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ। तो उस तरीके से चित्रकथा संपूर्ण होती है, बनती है, राइट? तो यहाँ पर भी हमारी एक ऐसी स्टोरी है चतुर लोमड़ी की। आप लोगों ने ये स्टोरी ऑफ कोर्स सुनी ही होगी, राइट? बट चित्र के साथ साथ उनके क्या क्या वाक्य होते हैं इस बार हम लोग वो देखेंगे कि चित्र कैसे होते हैं और उसकी लाइन सारी कैसी होती है, कि कौन से चित्र में हमें क्या समझने को मिलता है, कि क्या देखने को मिलता है। कि इस चित्र में ये दिया है कि भाई कौवा उड़ रहा है, राइट? तो यहाँ पर हमें ये वाक्य बोलना है कि यहाँ पर एक कौवा है वो जो जंगल में रहता है, उड़ रहा है, ऐसा सब कुछ, राइट? तो ये चतुर लोमड़ी है वो भी हमारी चित्रकथा है। डन। तो वो हम लोग अभी देखेंगे। तो चलो देखते हैं हमारी चतुर लोमड़ी चित्रकथा का एक वीडियो। और जैसे कि मैंने कहा कि उसमें मैंने सारे स्वर की जो मात्रा है वो भी उसका भी रिवीजन एक बार करवाया है, राइट? तो नाउ स्टूडेंट देखते हैं हम हमारा वीडियो। स्टैंडर्ड फर्स्ट हिंदी। हेलो स्टूडेंट, नाउ आज हम लोग थोड़ी सी मात्राओं का रिवीजन एक बार फटाफट देख लेंगे और फिर आज हम लोग हमारा चैप्टर नंबर 10 चतुर लोमड़ी वो करेंगे, राइट? तो सबसे पहले हमने मात्रा सीखी थी अ में कोई मात्रा होती नहीं है, राइट? और उसके बाद आता है आ। तो आ में क्या होता है? स्टैंडिंग लाइन होती है। क्या होती है? स्टैंडिंग लाइन। और आ एक स्वर है हमारा दूसरा और उसका शब्द क्या बनेगा? काला। क्या बनेगा? काला। यहाँ पर क्या बनता है? काला। डन। तो ये हुई आ की मात्रा। फिर हम देखते हैं आ के बाद कौन सी मात्रा आती है? ई की। और ई का किस तरफ चिन्ह होता है? इस तरफ, राइट? हमारी लेफ्ट तरफ। और ई से कौन सा शब्द बनेगा? किरण, राइट? किरण। तो की में कैसी मात्रा लगी? छोटी ई की। कौन सी मात्रा लगी है? छोटी ई की। डन। फिर ई के बाद कौन सी मात्रा आती है? बड़ी ई की। और बड़ी ई की मात्रा के चिन्ह कैसे होता है? इस तरफ, राइट? होता है ना? बड़ी ई का चिन्ह इस तरफ होता है। और उसका शब्द देखो, यहाँ पर रीड करने की ट्राई करो। ये क्या है? ये काली। काली। क्या है? काली, राइट? और वैसे ही दूसरा क्या बनेगा? माली, राइट? माली। फिर हम देखते हैं कि ई के बाद क्या आता है? तो ई के बाद आता है ऊ। क्या आता है? ऊ। और ऊ का चिन्ह इस तरफ होता है ना?
और ऊ से शब्द कौन सा बनेगा? ऊ से, ओके सॉरी, ऊ से बनेगा सु न ना, सुनना, राइट। तो ये यहाँ पर ऊ की मात्रा लगी है, राइट। किसकी मात्रा? ऊ की, और वो भी छोटे ऊ की, राइट। और उसके बाद आता है बड़ा ऊ। क्या आता है? बड़ा ऊ। तो बड़ा ऊ की मात्रा कैसे होती है? ऐसे, नीचे की तरफ, राइट। और उससे शब्द कौन सा बनेगा? ऊट। कौन सा शब्द बनेगा? ऊट। और दूसरा ऊ का शब्द, ऊ का शब्द, ये तो टोटली ऑलरेडी ऊ स्वर लेके शब्द बना है, तो उससे अलग शब्द क्या बनेगा? पता है किसी को? यस, जैसे कि हमने आगे भी देखा था, सू र ज, सूरज। तो यहाँ पर देखो किसकी मात्रा लगी है? ऊ की मात्रा। और ऊ, उसको क्या कहते? ऊ। थोड़ा सा लंबा हम थोड़ा सा खींच के बोलते हैं, ऊ, राइट। सूरज, सूरज, है ना। तो यहाँ पर ये है बड़ी ऊ का चिन्ह, राइट। और उसके बाद आता है रू। तो रू से रूसी, और उसका चिन्ह ऐसे होता है, राइट। और उससे रूसी के अलावा कौन सा शब्द बनेगा? नृप। नृप यानी कि महाराज। क्या होगा? महाराज। और फिर रू के बाद आता है ए। तो ए से कौन से शब्द बनते हैं? और सबसे पहले तो ए की मात्रा क्या होती है? ऊपर एक मात्रा होती है। क्या होती है? ऊपर एक मात्रा। जैसे कि पे न, पेन, रे ल, रेल, राइट। फिर ते ल, तेल, राइट। तो ये थी ए की मात्रा। और ए के बाद क्या आता है? ऐ। तो ऐ इसमें क्या होता है? दो मात्रा ए लगती है, राइट। और खास हमें ख्याल कैसे लिखना है कि ऐसे इन दोनों को जॉइंट में लिखना है, एक इधर, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है? हमें एक दूसरे के साथ मात्रा जॉइंट करके लिखनी है। ऐ, क्या है ये? ऐ। तो म प्लस ऐ तो क्या होगा? मई। क्या होगा? मई। मैना, मैना, राइट। और उससे बाद ऐ के बाद क्या आता है? ओ। और ओ की मात्रा क्या होती है? एक ऊपर मात्रा और एक नीचे स्टैंडिंग लाइन। तो बन गई हमारी ओ की मात्रा। तो ओ से कौन सा शब्द बनेगा? को म ल, कोमल। को, ओ की मात्रा कोमल, राइट। और ओ के बाद क्या आता है? औ। तो औ से कौन सा शब्द बनेगा? पहले तो औ की मात्रा क्या है? औ की मात्रा है ऊपर एक मात्रा, ओके सॉरी, ये तो हमारी ओ की मात्रा है। अब है औ की मात्रा। तो औ की मात्रा में क्या होगा? ऊपर दो मात्रा और एक बाजू में स्टैंडिंग लाइन, राइट, ऐसे, डन। तो औ की मात्रा में उसका शब्द क्या है? कौ स ल, कौ। अगर ग के ऊपर दो मात्रा और एक स्टैंडिंग लाइन होगी तो क्या होगा? गौश, गौ, राइट, गौ माता कहते हैं ना हम लोग। तो ये है औ की मात्रा, डन। तो ये थे हमारे सारे मात्राओं के चिन्ह। आ की, ई, ऊ, रू, ए, ऐ, ओ, औ। और ये अह अभी हमें सीखना बाकी है, राइट। नाउ आज हम देखेंगे चित्रकथा। और चित्रकथा हमारी क्या है? हमारी चित्रकथा का नाम क्या है? चतुर। क्या है हमारी चित्रकथा का नाम? चतुर, चतुर,
लो, अभी हमने मात्रा सीखी ना, लो म डी, चतुर लोमड़ी। हमारी चित्रकथा क्या है? चतुर लोमड़ी, राइट। तो देखो चित्रकथा यानी कि क्या? सबसे पहले तो हमारी चित्रकथा यानी कि क्या? चित्रकथा किसे कहते हैं? तो यहाँ पर आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? चित्र, और ये है कथा, यानी कि चित्र को देख देख के हमें कथा सुनानी है। कथा यानी कि कहानी सुनानी है, चित्र को देखना है और कथा कहनी है, तो इसे कहते हैं चित्रकथा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर सारे पिक्चर्स मैंने दिए हैं, हाँ। तो इन पिक्चर को देख के आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो पहले सोचो कि क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो सबके अलग अलग व्यू होते हैं कि एक झाड़ है, फिर कोई कहेगा कि यहाँ पर बहुत सारे फूल है, फिर कोई कहेगा कि यहाँ पर एक झाड़ पर एक कौवा बैठा है, राइट। फिर कोई कहेगा कि ये कौवा उड़ रहा है, फिर कोई कहेगा कि ये कौवा झाड़ के ऊपर बैठा है, ये कौवा पूरी लेके दौड़ रहा है, उड़ रहा है, राइट। सभी अलग अलग कहेंगे, हाँ। फिर दूसरा चित्र देखते कि हाँ कौवा पूरी लेके उड़ रहा है, रोटी लेके। फिर यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक कौवा है, उसके मुंह के अंदर रोटी है, और उसके सामने कौन खड़ा है? एक लोमड़ी खड़ी है, राइट। और फिर क्या देखा कि कौवे के मुंह से पूरी या तो रोटली गिर गई, रोटी। और फिर क्या दिखाई दे रहा है कि लोमड़ी ये रोटी लेके चल दी। और फिर क्या दिखाई दे रहा है कि कौवा रोने लगा, राइट। तो ये सारे चित्र देखिए, आपने कितनी बड़ी स्टोरी बना सकते हैं ना। अभी हमने ओरली की कि ये सारी बातें क्या थी। अभी हम लोग हमारी बुक में जैसे जैसे हमारे चित्र है उस तरीके से हम लोग स्टोरी करेंगे, राइट। तो सबसे पहले थे स्टोरी में जो फर्स्ट लाइन है कि वो हम रीड करेंगे। मैं रीड करूँगी और आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को स्टोरी मेरे साथ रीड करते जानी है, राइट। तो देखो सबसे पहले क्या है कि एक कौवा भूखा था। एक कौवा भूखा था, यानी कि एक कौवा था और वो बहुत भूखा था। क्या था? एकदम भूखा, उसको बहुत भूख लगी थी। फिर क्या हुआ कि उसे एक रोटी मिली। उसे क्या मिला? एक रोटी मिली। क्या मिली? रोटी मिली। और देखो इसके मुंह में दिखाई दे रही ना एक रोटी, तो उसको एक रोटी मिली। फिर देखो उसके नीचे कौन सा चित्र है कि रोटी चोंच में दबाकर वह उड़ चला। फिर उसने क्या कहा कि रोटी को अपनी चोंच में लिया और दबाकर, यानी कि एकदम से हम क्लोज करके वो तो रोटी को दबाकर वो तो उड़ चला। क्या किया उसने? तो रोटी को मुंह में दबाया और वो तो उड़ने लगा। क्या करने लगा? उड़ने लगा। फिर क्या हुआ कि वह रोटी खाने पेड़ की एक डाल पर बैठा। तभी एक लोमड़ी की नज़र उस पर पड़ी। फिर क्या हुआ कि वह रोटी खाने के लिए एक पेड़ की डाल पर बैठा। कहाँ पर बैठा? एक डाल पर। इसको क्या कहते हैं? पेड़ की डाल। वहाँ पर बैठा रोटी खाने के लिए। और तभी एक लोमड़ी की नज़र उस पर पड़ी। तभी क्या हुआ कि एक लोमड़ी की नज़र उस पर पड़ी। फिर क्या हुआ कि लोमड़ी ने कौवे से कहा, तुम बहुत अच्छा गाते हो। लोमड़ी ने क्या कहा कौवे से कि तुम तो बहुत अच्छा गाते हो। लोमड़ी की प्रशंसा सुन कौवा गाने लगा। देखो यहाँ पर लोमड़ी ने अपनी चतुराई बताई ना।
लोमड़ी ने क्या किया कि लोमड़ी ने कौवे से कहा कि तुम तो बहुत अच्छा गाते हो। हम सबको पता है कि कौवे की आवाज़ कैसी होती है, मधुर होती है। नहीं, वो तो काऊ 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 करता रहता है। तो यहाँ पर लोमड़ी ने उसकी झूठी झूठी प्रशंसा की। प्रशंसा यानी कि तारीफ। यहाँ पर दिखा प्रशंसा है ना, तो प्रशंसा का मतलब होता है तारीफ करना। तो लोमड़ी ने कौवे की प्रशंसा की कि तुम तो बहुत अच्छा गाते हो। और लोमड़ी की प्रशंसा सुन कौवा गाने भी लगा, और वो तो क्या करने लगा, गाने लगा। और फिर क्या हुआ, हमें तो पता ही है कि उसके मुंह में रोटी थी और वो तो गाने लगा। तो फिर क्या हुआ, मुंह खोलते ही रोटी नीचे गिर गई, जिसे लोमड़ी लेकर भाग गई। और कौवा अपनी मूर्खता पर बहुत पछताया। उसने कितना मूर्ख भरा काम किया, राइट। लोमड़ी तो उसको झूठ मूठ का कह रही थी, और वो तो जैसे कि उसने गाना स्टार्ट किया और रोटी तो गिर गई, और लोमड़ी तो वो लेकर भाग गई, है ना। तो यहाँ पर स्टोरी हमारी क्या थी कि देखो, यहाँ पर हमें स्टोरी से कौन सा बोध मिलता है कि अक्सर अपना काम निकालने के लिए कुछ चालाक लोग दूसरे की झूठी तारीफ करते हैं। उनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। दैट मीन्स कि कोई ऐसे लोग होते हैं जो अपने काम के लिए वो क्या करेंगे, हमारी झूठ मूठ की प्रशंसा करेंगे, झूठ मूठ की तारीफ करेंगे। और फिर इस तरीके से जैसे कि लोमड़ी ने कैसे इसको उल्लू बनाया कौवे को, और अपनी भूख मिटा दी। और कौवा भी कैसा है कि उसकी बात में आ गया, है ना। तो कभी भी हमें ऐसे किसी की झूठ मूठ की प्रशंसा में आना चाहिए नहीं। अगर हम लोग किसी की झूठ मूठ की तारीफ में आके अपना ही नुकसान करेंगे, जैसे कि कौवे ने कैसे अपना नुकसान किया, है ना। तो कभी भी ऐसी किसी की भी झूठी मोटी बातों में हमें आके फंस जाना चाहिए नहीं। डन। तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा चतुर लोमड़ी चित्रकथा कंप्लीट होती है। थैंक यू। तो स्टूडेंट, देखा आपने चैप्टर नंबर 10 चतुर लोमड़ी, कैसी थी कहानी? समझ में आया कि लोमड़ी ने कैसी झूठ मूठ की प्रशंसा की और कौवे को उल्लू बना दिया, राइट। तो हमें समझ में आया ना, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या था इसका, कि हमें कभी भी किसी की झूठ मूठ प्रशंसा में आना नहीं चाहिए। जैसे कि लोमड़ी कैसे है होशियार निकली कि उसने खुद के स्वार्थ के लिए उसने झूठ मूठ की प्रशंसा की और कौवे से वो रोटी छीन ली, राइट। तो हमें कभी भी ऐसी झूठ मूठ की प्रशंसा में पड़ना चाहिए नहीं। तो देखो, इसी के ऊपर से एक और स्टोरी मैं आप लोगों को भी सुना रही हूँ, सुननी है ना, जो आप लोगों ने ऑलरेडी सुनी है, बट इसमें भी क्या है कि वो अभी हम लोग देखते हैं। देखो, एक बंदर था और वो एक मीठे मीठे जामुन के पेड़ पर रहता था। कहाँ पर रहता था? मीठे मीठे जामुन के पेड़ पर। और वहां पर एक नीचे नदी थी और उस नदी में एक मगरमच्छ रहता था। और वो मगरमच्छ और वो बंदर, वो दोनों एकदम पक्के फ्रेंड थे, दोस्त थे। फिर ये जो मगरमच्छ बंदर था वो हर रोज मीठे मीठे जामुन मगरमच्छ को खाने के लिए देता था। और एक दिन क्या हुआ कि वो मगरमच्छ वो जामुन अपनी पत्नी मगरमच्छ के लिए ले गया, राइट। तो वो अपनी पत्नी के लिए ले गया। तो वो जो मगरमच्छ की पत्नी थी ना, वो तो बहुत खुश हो गई इतने मीठे मीठे जामुन खाकर। और उसने कहा कि बहुत मीठे मीठे जामुन है, आप ये कहाँ से लाए? तो मगर ने क्या कहा कि ये तो उसका एक मित्र है जो जामुन के पेड़ पर रहता है और वो मुझे हर रोज ऐसे मीठे मीठे जामुन देता है खाने के लिए। फिर मगरमच्छ की पत्नी थी ना, उसने क्या किया, जैसे कि इस चतुर लोमड़ी ने कैसे चालबाजी की, वैसे मगरमच्छ की पत्नी ने भी एक चाल चली। उसने भी ऐसा किया कि हम अगर ये रोज इतने मीठे मीठे जामुन खाता होगा तो उसका दिल कितना मीठा होगा, तो वो कितना मीठा होगा, काश वो हम उसको खा जाए तो
फिर उसने मगरमच्छ को कहा कि आप उसको हमारे घर पर ले आओ और उसको ये कहना कि आपने उसको अपने घर पर खाना खाने के लिए बुलाया है। और मगरमच्छ था वो तो अपनी पत्नी की बात में आ गया और उसने फिर क्या किया कि वो तो गया पेड़ के पास और उसने कहा कि बंदर बंदर, जो उसका मित्र था ना, मित्र बंदर, मेरी पत्नी ने तुम्हें हमारे घर पर खाना खाने के लिए बुलाया है। बट उसके मन में तो पता ही था कि उसका मित्र था वो तो उसको रोज जामुन देता था। और फिर मित्र बंदर ने कहा कि मैं पानी में कैसे आ सकता हूँ। तो फिर मगरमच्छ ने क्या कहा कि तुम मेरे पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। और मगरमच्छ तो उसको अपनी पीठ पर बैठा के चल दिया। और फिर क्या हुआ, फिर बीच रास्ते में मगरमच्छ ने कहा कि मेरी पत्नी कहती थी कि जो इतने रोज मीठे मीठे जामुन खाता होगा वो कितना मीठा होगा, तो हम उसका दिल काट के खा जाएंगे। तो ये तो मगरमच्छ था वो तो उसने अपनी बात बोल दी। और बंदर था वो तो एकदम लोमड़ी की तरह चतुर था और उसने क्या कहा, अरे रे आपको तो मेरा दिल खाना था और मेरा दिल है वो तो कहाँ पर है, पेड़ पर। तो जल्दी जल्दी मुझे पेड़ पर ले जाओ तो मैं आपको अपना दिल दे सकूं और आप और अपनी पत्नी वो खा सके। और मगरमच्छ था वो तो इस कौवे की तरह, उसको तो कुछ समझ में नहीं आता कि बिना दिल के कोई रह सकता नहीं है। तो वो तो उसको पेड़ के पास ले गया और बंदर था वो तो फटाक से वो तो जल्दी से पेड़ के ऊपर चढ़ गया। और फिर उसने कहा, मूर्ख मगरमच्छ, तुम कभी जानते हो कि बिना दिल के कोई रह सकता नहीं है। तो तुमने जैसे मेरे साथ चतुराई की तो वैसे ही मैंने भी तुम्हारे साथ चतुराई की। तो आज के बाद तुम मेरे मित्र नहीं हो। देखो एक गलत बात उसने अपनी पत्नी की सुनी, तो वो तो रोज मीठे जामुन खाता था, उसको उससे हाथ धोना पड़ा। राइट, जैसे कि ये बंदर था उसकी बात में कैसे नहीं आया। अगर यहाँ पर कौवा था वो भी अगर लोमड़ी की बात में नहीं आ गया होता तो उस कौवे को वो रोटी खाने को मिलती। राइट, अगर कोई भी हमारी झूठ मूठ की तारीफ करे तो हमें उसकी झूठ मूठ की तारीफों में फंसना चाहिए नहीं। राइट, तो स्टूडेंट यहाँ पर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। राइट, तो नाउ हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और चैप्टर नंबर 11 की राइम्स करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।